नहीं आ रहा, हमारी तो फट गई है। ये जुमले हैं जो कराची के गली मोहल्ले और चाय ढाबों पर मुसलसल सुने जा रहे हैं। मोदी का वाटर वॉर ये शुरू हो गया है और उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए। ह्यूज प्रोटेस्ट इन सिंध का जो एरिया है, आज़ादी मांगनी शुरू कर दी है। हमें पंजाबी जो पाकिस्तान है इससे आज़ादी चाहिए। सिंध में लोग फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। वहां पर जो सेपरेटिस्ट एक्टिविज्म है वो बढ़ चढ़कर आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है उसको एक प्रकार से दर्शा रहा है। कराची की रेलवे कॉलोनी में बिजली और पानी की बंदिश, इलाका मकीनों का शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स मसरूफ तरीन इशारा है आई चंडीगढ़ रोड, उससे मुतासिर ये एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान ने बोला था भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकते हमारा पानी रोकने के लिए। लीजिए, हमने हिम्मत नहीं करी, हमने बंदी कर दिया, हमने डिलीवर कर दिया जो आप बोलते थे हम कर नहीं सकते। एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए अब पाकिस्तान की इकॉनमी तरस रही है। पाकिस्तान के अंदर इस समय हर जगह पाकिस्तान के विद्रोह चल रहा है, चाहे वो कराची हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो। अब जो है बलूचिस्तान तो आजाद हो ही चुका है पूरी तरह से, और बलूचिस्तान के अंदर जितने भी पाकिस्तानी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको बलूचिस्तान के लोग जो है वो निकाल करके फेंक रहे हैं अपनी जगहों पे। उन लोग ने इंस्टॉल कर ही लिया बलूचिस्तान वालों ने। और वहीं अब खबर आ रही है सिंध में भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं और सिंध भी आजाद होना चाह रहा है और बहुत जल्द हो भी जाएगा। मोदी जी का राज है और ये सब उसी की वजह से हो रहा है। अब जो है सिंध में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ, क्योंकि ये सिंध का पानी जो है उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी। और वहीं जो है दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी को इस चीज की वजह से लताड़ा भी जा रहा है सिंध के अंदर खूब। सिंध के अंदर सिंध की आवाम ने वहां के मिनिस्टर का जो है घर जला दिए और काफी ज्यादा प्रोटेस्ट जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। पानी नहीं आ रहा, हमारी तो लाइन फट गई है। ये जुमले हैं जो कराची के गली मोहल्ले और चाय ढाबों पर मुसलसल सुने जा रहे हैं। शहर में पानी का शदीद बहरान है। गर्मी के मौसम में शहरियों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। शहरी हर माह हजारों रुपए का पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। ये किल्लत क्या कहना चाहेंगे? पानी तो साहब 3 साल हो गया पूरा पानी की यही किल्लत है। 3 बोतलें क्या 24 घंटे पानी भरते रहते हैं। इतनी परेशानी इतना मकसद कभी भी नहीं देखी, जो कि अब ये 7-8 महीनों से मकसद सितंबर से लेकर अब तक जो ना नजर आ रही है। कराची की रेलवे कॉलोनी में बिजली और पानी की बंदिश, इलाका मकीनों का शाहीन कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। शाहीन कॉम्प्लेक्स मसरूफ तरीन इशारा है आई चंडीगढ़ रोड, उससे मुतासिर ये एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम है रेड जोन में। इलाका मकीन है रेलवे कॉलोनी के। इनका ये कहना है कि बिजली की तवील बंदिश है, जिसकी वजह से पानी भी जो है वो उसकी भी कमी हो गई है और ये औरतें, बच्चे, बड़े सभी शामिल हैं। इन्होंने रोड बंद कर दिया है और इंतजामिया के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं। बंद कर दिया गया है। जो फार्मर्स हैं दे आर एंग्री ऑन द गवर्नमेंट और उनकी जो इकॉनमी है उसने ऑलरेडी शेकअप होना शुरू हो गया। दोस्तों, ये तो अभी मोदी जी का वार जो है उसका रिजल्ट अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था भारत कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर सकते हमारा पानी रोकने के लिए। लीजिए, हमने हिम्मत नहीं करी, हमने बंदी कर दिया, हमने डिलीवर कर दिया जो आप बोलते थे हम कर नहीं सकते। एक एक ड्रॉप ऑफ वाटर के लिए अब पाकिस्तान की इकॉनमी तरस रही है। दोस्तों, जो लोग हैं उनका ट्रस्ट इनकी आर्मी के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर वो लूज हो चुका है। के ऊपर ये समिट्स करने जाते थे, अभी इनके जो सूट हैं वो सारे इनके पसीने से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब पानी इनके पास है नहीं एंड इनको मिलने वाला भी नहीं है। अब तो ये अपने पसीने से अपने कपड़ों को धोते हैं। इसलिए जब ये किसी कंट्री में जाते हैं तो अगले कंट्री के जो होते हैं, जो मंत्री होते हैं या हेड्स होते हैं, वो कहते हैं दूर से मिल ले यार, बदबू आ रही है। क्यों? कपड़े ही गंदे हैं। वैसे भी इनको धोने की आदत होती नहीं है। के बाद अब दिन नींद सुला दिया गया। मई के 16 दिनों में 10 शहरियों के कत्ल ने कराची वालों को खौफजदा कर दिया। 11 मई को अनस और शराज को शहर की सड़कों पर कत्ल कर दिया गया। औरंगी टाउन में आबिद नामी नौजवान की जिंदगी खत्म कर दी गई। आदाद शुमार के मुताबिक बेरहम डकैतों ने जनवरी में 5, फरवरी में 10, मार्च में 9 शहरी। बट अगर हम इसके बारे देखें, हमारे जो हमसाया मुल्क है इंडिया, भारत, ना उनके कोई नॉर्म्स है, ना वो कोई वॉर कन्वेंशंस मानते हैं, ना वो थर्ड पार्टी मीडिएशन मान रहे हैं, किसी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, टेबल पर आने के लिए वो तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का खिताब उन्होंने मुस्तरद कर दिया है।
कश्मीर के अंदर हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले किए, सिविलियन टारगेट भी किए, मिलिट्री टारगेट्स भी किए। पाकिस्तान करेगा सब्र, क्यों कि पाकिस्तान एग्रेशन नहीं कर सकता, जो मुझे नजर आता है। ये मेरा जनरल आसिम मुनीर को चैलेंज है, फील्ड मार्शल साहब, जरा अगली तकरीर में आके कहना जी कि मोदी के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता क्योंकि वो आरएसएस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करता है जो हिटलर से की गई है, हिटलर से बोरो की गई है। ये आप फरमाएं तो हम फिर माने कि आपके पाकिस्तान के सदन ये कर सिर्फ इमरान अहमद खान नियाज़ी है। सिंध में लोग फ्रीडम की मांग कर रहे हैं। वहां पर जो सेपरेटिस्ट एक्टिविज्म है वो बढ़ चढ़कर आपको देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें, बलूचिस्तान में ये प्रॉब्लम, सिंध के अंदर ये प्रॉब्लम, ये आपको पाकिस्तान की जो इंटरनल क्राइसिस है उसको एक प्रकार से दर्शा रहा है। खैर, अगर मैं सबसे पहले बलूचिस्तान की बात करूं तो रिसेंटली हुआ क्या था, ये पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है वहां पर काफी बड़े पैमाने पर इंसर्जेंसी देखी गई थी, बड़े पैमाने पर हमला हुआ था और बलोच लिबरेशन आर्मी ने, ये जो ग्रुप है, उसने यहां पर डिक्लेयर कर दिया अपने आप को इंडिपेंडेंस और के द्वारा क्रैकडाउन किया जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स की जाती हैं। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो रिसेंटली बलोच लिबरेशन आर्मी ने बड़ा हमला करते हुए एक संदेश दिया कि देखिए अब बलूचिस्तान का जो एरिया है, स्पेशली जो क्वेता, ये अब आपके कंट्रोल में नहीं है। मतलब भले ही यहां पर पाकिस्तान की जो आर्मी है कितना भी कोशिश कर ले, ये इस कॉज को नहीं रोक पाएगी, ऐसा बलोच की तरफ से एक प्रकार का मैसेज दिया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंध को लेकर अब अचानक से क्या हो रहा है। देखो, सिंध में मैं आपको बता दूं, इस समय ये जो करंट मूवमेंट चल रहा है ये लेड किया जा रहा है बाई जय सिंध फ्रीडम मूवमेंट, JS। मैं आपको थोड़ा सा मैप में भी दिखाता हूं। ये अगर आप देखोगे तो ये कराची रहा, सिंध का कैपिटल, और उसी के पास नजदीक में अगर आप देखेंगे तो यहां पर है हैदराबाद। बेसिकली पाकिस्तान में भी आपको हैदराबाद देखने को मिलेगा। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद, ये जूम इन करके यहां पर एक हाईवे है जमशोरो, ये रहा कोटरी, इनको कनेक्ट करता हुआ हाईवे है। यहीं पर बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर जो सिटिंग है, जो प्रोटेस्ट है, वो इस तरह से देखने को मिला है। और इनके द्वारा जो बैनर्स हैं उसमें क्या डिमांड किया जा रहा है, इनका डिमांड यह है कि जो मिसिंग पर्संस हैं जैसे जाहिद चन्ना, साजद चन्ना, इनको अरेस्ट किया गया है पाकिस्तान के मिलिट्री के द्वारा। कोई मिसाइल थ्रू नहीं होने दिया या 90-95% रोक लिए। इस वजह से भारत समझ रहा है कि इसको मजीद बढ़ाया जाए अपनी इस्तात को। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है फ्यूचर के लिए। भारत अगर इसमें बढ़ोतरी करता है और S-400 चप्पे चप्पे पर लगा देता है तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स बन जाएंगे इस चीज के। या भारत हो सकता है कि S-400 से भी एडवांस सिस्टम लेने जा रहा हो रूस से। हर सूरत में ये बड़ा अहम दौरा है अजीत दोवल का और इस पर मैं नजर रखूंगा और आपको आगाह करूंगा। भारत में दो चीजों की बहस है कि एक ब्राह्मोस मिसाइल ने बड़ा जबरदस्त काम किया है, जो उनका क्रूज मिसाइल है, जो हमारी बेसिस पे लगा है, हमने खुद तस्लीम किया है। ट्रंप कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहा है, अल्लाह जाने कि उसके पीछे क्या वजह है। जबकि एक तरफ वो शायद कोई ट्रंप एडमिन के कुछ लोग हैं या टॉप पे मुलाकातें हो रही हैं और वो कुछ और बातें कर रहे हैं। ये भी डेवलपिंग स्टोरी है, तो आगे इस पे भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, हमारा सीना चलनी है। भारत ने इस बार सिर्फ हमारे फौजी ठिकानों पर हमला नहीं किया, उसने हमारे सिविलियंस भी मारे और उसने हमारी मसाजिद शहीद की, जिसके अंदर कुरान पाक के नमूनों को भी आग लगी। बहुत सारे नमूने महफूज भी रहे, लेकिन भारत का हमला हमारी मसाजिद पर था। अल्लाह पाकिस्तान में इस समय काफी ज्यादा मारामारी चल रही है। वजह क्या है? पानी के लिए, क्योंकि पानी का दाम जो है वो इस समय काफी ज्यादा बढ़ गया है और वहां के जितने भी पाकिस्तान के पानी टैंकर वाले माफिया हैं, वाटर टैंकर वाले माफिया हैं, वो समय दुआ कर रहे होंगे, नमाज कर रहे होंगे, भाई मोदी जी जो है पानी जितना हो सके उतना रोक सके, क्योंकि जितना भी पानी होगा ये डबल रेट्स में बेच रहे हैं। वहां पे पानी का दाम जो है इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कहने को नहीं है। लोग जो है वहां अपना जमीन जायदाद सब बेच करके पानी के लिए पैसे बेच करके पानी ले रहे हैं उससे। मतलब आप सोच सकते हो कि क्या हालात हैं और क्या कितने दर्द में है और कितनी खौफनाक चीजें हो गई हैं वहां पर पाकिस्तान के अंदर। पहले तो धमाके हुए, फिर इनकी महंगाई बढ़ गई, अब पानी का दाम
वैसे ही बिजली कटौती रहती थी। इनका जीना जो है इस समय पाकिस्तान में काफी ज्यादा मुश्किल हो गया होगा पाकिस्तान की आवाम का। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपना अलग ही खेल खेल रही है, अलग ही दिमाग लगा रही है। अब उन्होंने प्लानिंग यही करी हुई है कि सिंध का जो पानी है, सिंध की नदी को ये लोग कब्जा कर लें। लेकिन सिंध ने भी इनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। सिंध ने इनके सारे प्राइम मिनिस्टर के और मिनिस्टर्स के जो है घर जला दिए, राख कर दिए। इनके खिलाफ प्रोटेस्ट लगाए हैं, रोड पे नारे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा भी होगा, आगे क्लिप्स चलाई थी मैंने। और सिंध जो है वो भी अब आजाद होना चाह रहा है और बहुत जल्द ही आजाद हो भी जाएगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी का राज है तब तक बलूचिस्तान जैसे आजाद हुआ वैसे ही अब सिंध भी आजाद हो ही जाएगा इन फ्यूचर आने वाले दिनों में। ये बात आप जरूर देखिएगा कि मैंने आपसे कही थी और ये सच साबित होगी। और पाकिस्तान की आर्मी का क्या हाल होगा ये आप अभी से उसका ट्रेलर देख लीजिए, आगे मूवी देख लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को ऐसा लताड़ा जाएगा, ऐसे जूते पड़ेंगे कि देखने लायक होंगे। वहीं दूसरी तरफ जो है इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।